एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जादुई जंगल में तमाम जानवर एक दूसरे की मदद करके मुश्किलात का सामना करते थे। इस जंगल का नाम था बातूनी बाग। यहाँ जादुई जंगल के बातूनी जानवर रहते थे, जो बातें करने के अलावा दूसरे जानवरों को बचाने के लिए जादुई ताकतों का भी इस्तेमाल करते थे। इस जंगल में एक बड़ा दरख्त था जो जानवरों को मशवरा देने के लिए दाई करता था। इसका नाम था चाती दरख्त। एक दिन खूबसूरत हिरन का बच्चा अपनी मां के साथ जंगल में खेल रहा था। अचानक इसके पंजे में एक कांटा चुभ गया। वो दर्द से कराहने लगा। हिरन की मां ने जल्दी से दीगर जानवरों को चाती दरख्त के पास बुलाया। जब सब जानवर चाती दरख्त के नीचे इकट्ठे हो गए तो बातूनी बाग का बादशाह ज़राफ़ा अपनी लंबी गर्दन झुकाकर बैठा कांटे के बारे में सोच रहा था। आखिरकार अलिफालू ने एक तजवीज़ पेश की कि छोटे हिरन के पंजे से कांटे को निकालने के लिए हाथी की सूंड का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथी को भी अलिफालू की तजवीज़ पसंद आई और वो अपनी सूंड को लहराने लगा। वो हिरन के बच्चे के करीब गया और धीरे धीरे कांटे को अपनी सूंड में पकड़ने की कोशिश की, मगर हर बार सूंड से कांटे को पकड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हिरन का बच्चा डर के मारे कांप रहा था। चूंकि हिरन के बच्चे के पंजे से कांटे को निकालना मुश्किल था, तो दीगर जानवरों ने चाती दरख्त को मदद के लिए बुलाया। चाती दरख्त की जादुई ताकत की बदौलत कांटा हिरन के बच्चे के पंजे से निकलकर दरख्त की शाखों में छप गया। हिरन के बच्चे ने खुशी से चीख मारी और दूसरे जानवरों के साथ खुलकर खेलने लगा। हिरन के बच्चे ने शुक्रिया अदा करते हुए सबसे वादा किया कि अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो वो भी सबके साथ मिलकर मदद करेगा। कुछ दिन बाद बातूनी बाग के जानवरों के लिए एक और मुश्किल आ गई। एक काला बादल जंगल पर छाया हुआ था और सब जानवर डर गए थे। जंगल के सब जानवर सोच रहे थे कि ये बादल कहाँ से आया है और इसे किस तरह दूर किया जाए। चाती दरख्त ने बताया कि ये काला बादल किसी जादूगर की शरारत की वजह से आया है और उसे भगाने के लिए जादुई ताकत की जरूरत पड़ेगी। जादुई जंगल के जानवर इस मुश्किल को हल करने के लिए आखिरी कोशिश करने के लिए इकट्ठे हो गए। इस मुश्किल वक्त में हिरन के बच्चे को भी अपना वादा पूरा करने का मौका मिला। हिरन का बच्चा अपने जादुई जूते पहनकर बादल के करीब पहुंचा और सब जानवरों की दुआ से काले बादल के अंदर जाकर जादुई लाठी ढूंढने लगा। जब बच्चे हिरन को जादुई लाठी मिली तो हिरन के बच्चे ने लाठी को अपने मुंह में पकड़ा और बाग के जानवरों के पास ले आया। सब जानवरों ने जादुई लाठी की मदद से काले बादल को दूर भगाया और जंगल से काले अंधेरे को दूर करके रोशन सुबह दी। सब जानवरों ने हिरन के बच्चे की जादुई ताकत की तारीफ की, इसका शुक्रिया अदा किया कि इसने सबको इस मुश्किल से निजात दिलाई। आखिरकार हिरन के बच्चे और उसके सब दोस्त बातूनी बाग में अपने जंगली दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है।